आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप भी चाह रहे हैं कि सीटेट 2025 में आप एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम में जो है 90 प्लस नंबर लाए, 120 नंबर लाए, 130 नंबर लाए या फिर 100 से ज़्यादा नंबर लाए, तो आप जो है इस पूरे वीडियो को सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना सीख जाएंगे। इसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, फुल सिलेबस दिखाएंगे और डिटेल एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाए हैं। करीब जो है 13 से 14 घंटा लगा है इस वीडियो को एडिट करने में और इसको बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तैयारी कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अगर फ़ी की बात कर ले कि एप्लीकेशन करने में कितना फ़ी लगता है, तो वो जनरल, ओबीसी और एनसीएल के साथ जो है वो 1000 रुपया पेपर 1 या फिर पेपर 2, यानी दोनों में से किसी एक पेपर को आप अगर देना चाहते हैं तो 1000 रुपया लगेगा जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए। और अगर दोनों पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, तो 1200 रुपया लगेगा। और पेपर 1 वो लोग दे सकते हैं जो सिर्फ डीएलएड किए हुए हैं और 12 से हैं, और जो ग्रेजुएशन करके डीएलएड किए हुए हैं वो 1 और 2 दोनों दे सकते हैं। जो बीएड किए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 का देख लीजिएगा। इधर जो है पेपर 1 और 2 है, यानी दोनों में से एक अगर देते हैं तो 1000 रुपया लगेगा। और जो है अगर SC ST से हैं तो 500 रुपया लगेगा एक पेपर का, और दोनों पेपर देते हैं तो 600 रुपया लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जो है इसका जो है टाइमिंग रहने वाला है। अगर पेपर 1 की बात की जाए तो ये जो है 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका टाइमिंग हम लेके आए हैं। 2025 में भी सेम टाइमिंग रहेगा, क्योंकि 5-6 साल से पिछले सेम टाइमिंग रहा है। तो पेपर 1 की अगर बात की जाए तो वो जो है 2.5 घंटा उसमें भी दिया जाता है। ये टाइमिंग अलग हो सकता है कि 2 बजे से एग्ज़ाम था इस बार 2024 में, तो 2025 में हो सकता है कि किसी और 10 बजे से ही हो जाए, सुबह में या फिर शाम में हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन 2 घंटा 30 मिनट एक एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है। अगर आप पेपर 1, 2 दोनों दे रहे हैं तो आपको 5 घंटा एक दिन में ही देख सकते हैं। जिस तरह से 7/7/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, एक दिन में ही दोनों पेपर का एग्ज़ाम लिया गया था, और करीब जो है 5 घंटा आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा कुछ कुछ समय रुक करके। जिस तरह से सुबह में 9 बजे से लेके 12 बजे तक जो है पेपर 2 का एग्ज़ाम लिया गया, और फिर 2 बजे से लेके 4 बजे 30 तक, यानी 4:30 तक पेपर 1 का एग्ज़ाम लिया गया था। और जो है करीब 2.5 घंटा एक एग्ज़ाम में मिलता है। अगर सिर्फ आप एक ही पेपर देना चाहते हैं, या तो पेपर 1 या पेपर 2, तो सिर्फ आपको 2.5 घंटा एग्ज़ाम में देना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जो है इसका सिलेबस रहने वाला है। और सिलेबस जो है हम बता दें, इसमें जो है कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है, और 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन रहता है। यानी अगर आप 1 क्वेश्चन सही किए तो 1 नंबर बढ़ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन गलत कर दिए तो नंबर घटेगा नहीं, उतना ही रहेगा। चलिए देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है, और ये 30 MCQ रहेगा। मल्टीपल क्वेश्चन टाइप इसको कहा जाता है, और इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें से एक को जो है चूज़ करना रहता है। तो ये 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 आंसर का रहेगा, और मतलब 30 नंबर का रहेगा। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो कंपलसरी है, ये भी 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क का रहेगा। इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी की बात की जाए तो ये भी कंपलसरी है, 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। लैंग्वेज की बात की जाए तो 2 लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप क्या क्या चुन सकते हैं। ये इतना सारा जो लैंग्वेज है, इसमें से आपको जो है 2 लैंग्वेज कोई भी चुनना है। ज़्यादातर लोग इंग्लिश और हिंदी को लैंग्वेज 1 और 2 चुन लेते हैं। अगर आप जो है गुजराती और मलयालम कुछ भी चुनना चाहे तो आप जो है वो भी चुन सकते हैं। आप उर्दू भी चुन सकते हैं, और संस्कृत भी चुन सकते हैं, तमिल भी चुन सकते हैं, कुछ भी चुन सकते हैं। तो लैंग्वेज का कोड भी इधर साइड में दिया गया है, आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा लैंग्वेज जो है चूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है क्वालिफिकेशन मार्क कितना है। वो जो है 60%
क्वालिफिकेशन मार्क है, यानी कि अगर एक बार आप पेपर में देते हैं, आप 90 नंबर से ज़्यादा ले आते हैं, यानी 60% से ज़्यादा ले आते हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद जो है अगर आप बिहार में हैं तो बीपीएससी का एग्ज़ाम देके, या फिर दूसरे स्टेट में है तो डायरेक्ट टीचर में जो है, अगर उस स्टेट में अलग से एग्ज़ाम लेता होगा तो उसमें जो है एग्ज़ाम दे करके आप जो है गवर्नमेंट सीट पे गवर्नमेंट स्कूल में जो है जॉब ले सकते हैं। अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 90 प्लस नंबर 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से अगर आप 90 नंबर से ज़्यादा लाते हैं तो आप जो है पास हो जाते हैं। और ये एग्ज़ाम आप कभी भी कितनों बार दे सकते हैं, यानी कि ये एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होता है। आप जो है इसमें अनलिमिटेड दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है एज लिमिट बहुत ऊपर 45-46 साल पे है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो है 60% जो है 150 क्वेश्चन का 90 नंबर होता है, तो 90 नंबर से ज़्यादा लाना है आप लोगों को 150 में से। तो ये बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी था उसमें क्या कुछ रहता है। उसमें से 15 क्वेश्चन का चाइल्ड डेवलपमेंट रहता है, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। ये बहुत सारा जो है कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप लोग वीडियो रोक के देख लीजिएगा। और जो है 5 नंबर का रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, 5 क्वेश्चन का रहता है। और फिर 10 नंबर जो रहता है वो लर्निंग एंड पेडागोजी रहता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी 30 नंबर में से 15 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर इस प्रकार से रहता है। आप लोग वीडियो रोक करके ये चीज़ जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या कुछ रहता है। 15 नंबर का कंटेंट ये रहता है जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, यानी ज्योमेट्री, शेप, और फिर सॉलिड अराउंडस, नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न और मनी। और पेडागोजी इशू में जो है 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है, वो भी कंटेंट लिखा हुआ है, आप लोग रोक के देख सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग है, ये सब रहता है। चलिए, तो ये दो जो है 15-15 30-30 यानी 60 नंबर का अभी तक बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और लैंग्वेज 1 की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज 1 की अगर बारे में बात की जाए तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन रहेगा 15 नंबर का, और जो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट रहेगा 15 नंबर का। और अगर लैंग्वेज 2 की बात की जाए तो इसमें भी कंप्रीहेंशन रहेगा 15 नंबर का, और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी 15 नंबर का। लैंग्वेज 1 और 2 जो है अलग अलग चीज़ है, लेकिन सेम चीज़ है। ये 30-60 नंबर का रहेगा, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज के लिए रहेगा। जैसे कि इंग्लिश और हिंदी के लिए रहेगा, या फिर हिंदी उर्दू के लिए रहेगा, या फिर उर्दू इंग्लिश के लिए रहेगा। इस तरह से आप कोई भी जो है आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और एक लास्ट बच गया था एनवायरमेंटल स्टडी, ये भी 30 नंबर का रहता है, जिसमें से 15 नंबर का ये कंटेंट रहेगा कि फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग वी मेक एंड डू। और फिर पेडागोजी इशू में जो है कुछ इस प्रकार का 15 नंबर का कंटेंट रहेगा। तो अभी जो है लगभग हमने जो है पूरा जो है सिलेबस आप लोगों को दिखा दिया है। और इसको जो है पढ़ने के लिए नॉर्मली आपको करना क्या है कि आपको मार्केट में जाना है, और मार्केट में जाके सीटेट के लिए कोई भी अच्छा पब्लिकेशन का जो महंगा बुक होता है वो जो है गाइड ले लेना है। और PYQ जो है 20-25 ईयर का वो अलग से खरीदना है, यानी एक गाइड और एक PYQ सेट खरीदना है। 2 चीज़ खरीदना है, और दोनों को जो है घर पे जो है प्रैक्टिस करना है। और जो चीज़ जो कंटेंट नहीं बन रहा, ये जितना भी सिलेबस बताए हैं वो जो है आपके गाइड के जो है सबसे ऊपर वाले पेज पे 2-3 पेज तक लिखा रहेगा, सेम कंटेंट रहेगा, तो घबराने की बात नहीं है। और जो है खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, जो नहीं बनता है यूट्यूब पे फ्री में जो है सारा चीज़ दिया हुआ है। बस आपको कंटेंट का, जैसे आपको मैथ में जो है नंबर से नहीं बन रहा है तो आप सिर्फ नंबर्स फॉर सीटेट लिखिएगा, या फिर बोल भी दीजिएगा यूट्यूब पे, तो वीडियो आ जाएगा, उसको देख करके उसका क्वेश्चन बना लीजिएगा। और इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। और इसमें जो है एक अलग से अगर वीडियो बना दे कि कहाँ से किस चीज़ का, किस सब्जेक्ट का किधर से तैयारी करना है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, वो भी बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।